हेलो दोस्तों, नमस्कार। योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये प्रैक्टिस सेट 16वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और आज के इस 16वें प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, आज का ये टॉपिक ब्लड रिलेशन से होने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में ब्लड रिलेशन के जिस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आज के इस प्रैक्टिस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो उनके लिए आज का ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेशन के अंत तक बने रहिएगा और प्रैक्टिस सेशन की जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया गया है कि एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। ए का एफ से क्या संबंध है? ठीक है, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही राइट आंसर होने वाला है, यानी सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, वही ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक परिवार में ए बी का पति है। तो सबसे पहले इनका रिलेशन डायग्राम बना लेते हैं। ए क्या है? बी का पति है। ए जो है वो बी के क्या है? पति हैं। तो बी होंगी महिला, प्लस माइनस कर देते हैं और पुरुष के लिए प्लस कर देते हैं। ठीक है, एक ही जनरेशन के हैं तो बराबर में लिखेंगे। ठीक है, सी ए का पुत्र है। सी जो है वो ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? सी पुत्र है, तो प्लस करेंगे। ठीक है, डी बी की पुत्री है, यानी कि जो डी है वो बी की पुत्री है, यानी कि ये कौन? बहन भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये भी एक ही जनरेशन के हो जाएंगे ना। एफ जी की पुत्री है। एफ जो है वो जी की पुत्री है। तो यहाँ पर अलग लिख लेते हैं। एफ जो है वो जी की पुत्री है। एफ जो है जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। ठीक है, सी एफ का पिता है। सी जो है वो एफ के पिता है। अब यहाँ पर सी और एफ का संबंध, तो सी जो है वो एफ के पिताजी हैं। एफ के पिताजी हैं। सी जो है वो एफ के पिताजी हैं। तो यहाँ पर सी तो हमें मिल रहा है और सी जो है एफ के पिताजी हो गए। तो पिताजी हो गए। ठीक है, एफ के, तो सी जो है वो एफ के पिताजी हैं और ये एफ जो है वो जी की पुत्री हैं। तो एफ और जी का संबंध है वो, एफ तो यहाँ है और जी की पुत्री है, यानी कि एफ ही जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है और एफ ही सी का पिता है। मतलब नहीं, सी एफ का पिता है ना, तो एफ भी पुत्र है और यहाँ पर एफ भी एफ जी की पुत्री है ना। तो एफ जो है वो जी की पुत्री है और जो सी है वो एफ के, सी जो है वो एफ के पिता है। सी एफ का पिता है। यहाँ पर सी है वो एफ के पिताजी है। सी एफ के पिता है ना। सी एफ के, सी एफ का पिता है। सी एफ का पिता है ना। हाँ, तो सही है। सी जो है एफ का पिता सी है, तो सी यहाँ आएगा ना। सी यहाँ था पहले ही और एफ इधर आएगा। तो सी एफ का पिता है और एफ जो है जी की पुत्री है। तो एफ ही, तो यानी कि एफ ही, एफ के बारे में बात की जा रही तो पुत्री है तो माइनस माइनस हो जाएगा। तो सी जो है वो पिताजी हैं और जी जो है तो माता होंगी। फिर तो माता हो जाएंगी ना जी। जी जो है वो माता हो जाएंगी क्योंकि एफ पुत्री है जी की और सी की क्या है? पुत्र। मतलब सी पिता है एफ की ही, तो यानी एक ही जनरेशन के हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर डायग्राम बनने वाला है। अब देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है ए का एफ से क्या संबंध है। अब ये ए जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है। ए का एफ से क्या संबंध है? जो ए है वो एफ के कौन लगते हैं? ए। तो ए के बारे में हमें बताना है। देखो यहाँ पर पुत्री है, मतलब ठीक है, वो लड़की, कोई महिला कोई लड़की है। एफ, एफ के पिताजी और पिताजी के पिताजी मीन्स दादाजी। यहाँ पर पिताजी हो जाएंगे इनके एफ, और पिताजी के पिताजी क्या? दादाजी हो जाएंगे। दादाजी, तो कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा? दादाजी। तो दादाजी हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है? ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो डी है वो ए से किस प्रकार संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो देखो सबसे पहले वही की डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर डायग्राम से क्या है समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले डायग्राम आएंगे। ए बी की पुत्री है, जो ए है वो बी की पुत्री है। ठीक है, ए के बारे में पता है हमें, पुत्री है तो माइनस कर दो। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री हो गई। ठीक है, सी बी जो है सी की माँ है, अब बी है वो सी की माँ है। ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है। ठीक है, ए बी की पुत्री हो गई। बी सी की माँ है, जो बी है वो सी की माँ है।
बी है वो सी की माँ है। बी के बारे में बात करी और बी यहाँ पर लिखा भी है। ए जो है वो बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है और बी सी की माँ है, यानी कि सी एक और होंगे कोई, वो भी बी से संबंधित होंगे। फिर इस तरह से यहाँ पर सी जो बी है माँ है, तो यहाँ पर माँ है तो माइनस कर दो। यहाँ पर ये पुत्री है तो ये बेटा भी हो सकता है ए, लेकिन ये एक ही जनरेशन के बनेंगे, ठीक है, क्योंकि बी के बारे में बात की है तो इनकी सी की तो माँ है और बी के हिसाब से ए पुत्र है या पुत्री है। ए जो है बी की पुत्री है, ठीक है। तो ये संतानें ए और सी, ये दोनों संतानें बी की ही हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। डी सी का भाई है, जो डी है वो सी का भाई है। अब डी एक और है, वो सी का भाई है, सी का भाई डी है, ठीक है। डी जो है वो सी का भाई है तो प्लस। अभी सी के बारे में कुछ नहीं पता लगा ना, बी के बारे में हो गया, ठीक है। अब यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। अब डी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी का ए से क्या संबंध है, डी का, यानी डी कौन है ये बताना है, डी कौन है। तो डी देखो कौन हो जाएंगे। अब ए है तो ये भाई बहन का रिश्ता यहाँ पर चल रहा है एक ही जनरेशन में, तो ये बहन है तो ये भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी का, तो डी के बारे में पूछना, डी के बारे में बताना है तो भाई है जी, तो ये का क्या है, भाई है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, जो पी है वो क्यू का भाई है। तो सीधे सीधे डायग्राम बनाते हैं, पी क्यू का भाई है, जो पी है वो क्यू का भाई है, एक ही जनरेशन के हैं तो प्लस माइनस एक ही सीरीज में रहेंगे, ठीक है। पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है तो प्लस कर देंगे। पी के बारे में पता है, आर जो है वो क्यू की माता है। अब जो आर है वो क्यू की माता है, तो माता जी हैं तो ऊपर, ठीक है, क्यू की माता है। एस जो है वो आर का पिता है। अब जो एस है वो आर के पिताजी हैं, एस जो है आर के पिताजी, यानी एस यहाँ पर होंगे और आर के पिताजी हो गए, ठीक है। एस के बारे में हो गया। अब टी एस की माता है, जो टी है वो एस की माता है, तो टी एस की माता जी हैं, तो यहाँ पर टी और एस का संबंध अभी बनेगा। यहाँ पर टी और एस का भी देख लेते हैं। अब टी है वो एस की माता जी हैं, तो एस की माता जी टी है, वो माता जी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। एस की माता जी होंगे। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का, यानी पी का टी से क्या संबंध है, यानी पी कौन है, टी के। तो पी के बारे में पूछा गया, पी, तो पी कौन है। अब यहाँ पर ये तो थे भाई भाई, ठीक है, ये भाई, भाई के पिताजी, पिताजी के पिताजी दादाजी, दादाजी की माता, यानी कि परपोती, परपोता होगा, पोता या परपोता होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर पी और क्यू क्या है, भाई, ये तो भाई है, ठीक है। आर क्यू की माता है, जो क्यू की माता क्या, आर, तो यानी कि ये पी खुद मान लो, खुद पी को, तो ये उसकी माता जी होंगी और माता जी के एस आर का पिता है, ठीक है। माता जी आर है, आर क्यू की माता है, तो यहाँ पर माइनस होगा ना, ठीक है। और माता जी के पिता एस हैं, ठीक है, उसके दादाजी हो जाएंगे। और दादाजी यानी उसकी माता परपोता, परपोता होगा, पी जो है परपोता बनेगा, क्योंकि 3 जनरेशन हो गया ना, तो परपोता आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए बी की बहन, ठीक है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन, ठीक है। बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, ठीक है। सी डी का पुत्र है। अब जो सी है वो डी का पुत्र है, सी जो है वो डी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी कौन है, ए के, तो ए के क्या है, पिताजी होंगे। पिताजी लेकर पिताजी यहाँ नहीं है तो क्या चाचा जी होंगे, या तो फिर, लेकिन पूछा है तो डी का ए से क्या संबंध है, तो यहाँ पर पूछा गया डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी का बारे में पूछा गया ना, तो डी तो ये भाई बहन है, ठीक है, ये उसका पुत्र है, तो पिताजी होना चाहिए, लेकिन पिताजी यहाँ पर नहीं है, तो माता जी होंगी फिर। देखो फिर से देखो, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, ठीक है। बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, हाँ सी डी का पुत्र है, तो माता जी भी तो हो सकती है ना, हाँ माता जी होंगे, पिताजी नहीं तो माता जी होंगी, ठीक है।
ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए का भाई है बी। ए का भाई है बी, जो ए है उसका भाई है बी। ए का भाई है बी, ठीक है, बी क्या है, भाई है ए का। ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, ठीक है। ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब जो बी है वो इकलौती बहन सी की माता है, माता है तो ऊपर रहेंगी, सी की माता है, ठीक है। जिसकी बी है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। डी सी की नानी है। अब जो डी है वो सी की नानी है, सी की नानी है, नानी है तो इधर ऊपर और पहुंच जाएंगे फिर डी, क्योंकि ये नहीं नहीं, इस तरह से ये नहीं बनेगा, ये डायग्राम गलत हो गया, फिर से बनाते हैं। तो फिर दूसरा डायग्राम आगे देखते हैं। अगर ए का भाई है बी, ठीक है, जैसे ए जो है, ठीक है, ए का भाई है बी, 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 तो बी क्या है, भाई है, ठीक है। ए का भाई है बी, अब बी जो है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, ठीक है। अब बी है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब इकलौती बहन सी की माता है, तो यहाँ पर दिया है इकलौती बहन सी की माता, ठीक है। अब देखो ए का भाई है बी, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अगर यहाँ पर ए का भाई है बी, यानी ए का भाई है बी, ठीक है, ए का भाई है बी, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, यानी ए का भाई है बी और बी जिसकी इकलौती बहन सी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, यानी ए जो है भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अगर ये इसका भाई है तो ये इसकी इकलौती बहन सी की माता होगी, ठीक है। डी सी की नानी है, ये उसकी माता है, माता की माता जी डी है तभी सी की नानी हो जाएंगी, ठीक है। डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी के साथ ए का क्या संबंध है। अगर ये भाई बहन है, नहीं, फिर तो ये यहाँ पर भाई बहन हैं, तो ये उनके पुत्र हो जाएंगे। लेकिन ए का भाई है बी और ये इकलौती बहन है सी, अगर ए की इकलौती बहन सी तो पुत्र होना चाहिए। ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, बी है भाई, ठीक है। हाँ तो ये इकलौती बहन है तो माइनस है, तो डी का ए से क्या संबंध होगा, तो डी पुत्री होगी, फिर तो डी, तो डी क्या हो जाएंगे, पुत्री हो जाएंगे, पुत्री दिया है ना, पुत्री ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए बी का पिता है, जो ए है वो बी के पिताजी हैं। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, जो सी है वो बी की पुत्री है। डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है, ठीक है, डी बी का भाई है। ई ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, इधर ए का पुत्र है ई, ए का पुत्र हो गया ई, ठीक है। तो सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो सी और ई के बीच क्या संबंध है। तो देखो ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिताजी हो गए, ठीक है, प्लस पिताजी हो गए। सी बी की पुत्री है, जो सी है वो बी की पुत्री है, सी माइनस हो गई, बी की पुत्री है, ठीक है। ये पिताजी हो गए, ये पुत्री हो गई उनकी। अब जो पुत्री है सी और ई का संबंध बताना है, तो सी और ई के बीच क्या संबंध है, यानी सी और ई कौन लगते हैं। तो ये तो उनके पिताजी हैं और पिताजी के भैया जी होंगे या तो यानी चाचा और भतीजी लगनी चाहिए फिर तो, क्योंकि माइनस है ना, तो लड़की होंगी तो भतीजी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर हाँ, तो चचा भतीजी, चचा भतीजा भतीजी, तो भतीजी और चाचा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सी बी की पत्नी है। जो सी है वो बी की पत्नी है। सी जो है बी की पत्नी है। सी बी की पत्नी हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं, ई सी का बेटा है। जो ई है वो सी का बेटा है। बेटा के लिए प्लस कर दिया। ए बी का भाई है। अब जो ए है वो बी का भाई है। ए कहीं होगा इधर, वो बी का भाई होगा, ठीक है, बी का भाई होगा। और डी का पिता है। ए बी का भाई है और डी का पिता है। जो ए है वो बी का तो भाई है लेकिन डी का पिता है, तो डी यहाँ पर होगा, पिता है। पुत्री भी हो सकती है यहाँ पर, तो यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। पिता है, नहीं पति है, पिता नहीं पति है। हाँ, ए जो है बी का तो भाई है और डी का क्या है, पति है। तो डी का पति है, तो ये अलग पति पति हो, पति पत्नी होगा, ठीक है। तब ई का डी से के साथ क्या संबंध है। तब ई का डी के साथ, ई का डी के साथ क्या संबंध है। तो ये तो इनकी माता जी हैं, माता जी के पिताजी हैं, ये उनके पुत्र हैं, तो ये होगा चाचा। डी का पूछा ना, हाँ, तो डी यानी चाची जी होंगी और ये भतीजा होगा। तो यानी कि चचेरा भाई, और भाई दिया है, बहन दिया है, माता दिया है। तो यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, सी बी की पत्नी है। जो सी है वो बी की पत्नी है, ठीक है। ई सी का बेटा है। ई जो है वो सी का बेटा है, ठीक है। ए बी का भाई है। जो ए है वो बी का भाई है, यानी कि ये भाई और भाई, यानी कि तो चाचा हो गए फिर इसके, ई के, तो ई के चाचा। लेकिन ए जो है बी का भाई है और डी का पति है। ए जो है बी का तो भाई है लेकिन डी का पति है। बी का भाई है, डी का पति है, सही है मतलब। तो यानी कि बी और ई के, तो ई का डी के साथ क्या संबंध है। यहाँ पर फिर होना चाहिए, माता तो है नहीं, पिता बहन भी नहीं होनी चाहिए, फिर तो यहाँ पर चाचा लगने चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं है। अगर यहाँ पर फिर से चेक करते हैं एक बार, कहीं गलत हो जाए तो फिर से चेक कर लेते हैं। सी बी की पत्नी है। जो सी है वो बी की पत्नी है। सी बी की पत्नी है, ठीक। सी बी की पत्नी है, ठीक। ई सी का बेटा है। ई जो है सी का बेटा है, ठीक है। ए बी का भाई 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 है और डी का पति है, कि डी का पति है। ए जो है बी का भाई है, डी का पति है, ठीक है। तब ई का डी के साथ क्या संबंध है। अरे ये इसके पिताजी हैं, माता जी और ये पिताजी हो गए। फिर ये उसके भाई हैं बी के, ए, तो ये चाचा जी होंगे, ये चाची होनी चाहिए। तो ई और डी के चाची, लेकिन ये तो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। यहाँ पर चाची होनी चाहिए ई का, मतलब ई कौन है, हाँ, तो ई है भतीजा होना चाहिए। फिर ई के बारे में पूछा है तो ई क्या होंगे, भतीजा, ठीक है। चतुर्थ ये होंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एम पी का पुत्र है। जो एम है पी का पुत्र है। क्यू ओ की पुत्री है। क्यू जो है ओ की पुत्री है, ठीक है। क्यू ओ की पोती है, सॉरी। यहाँ पर क्या दिया है, एम पी का पुत्र है। पी है, उनके कोई बेटा है एम। एम जो है वो पी का पुत्र है, ठीक है। क्यू ओ की पोती है। जो क्यू है, क्यू वो ओ की पोती है। क्यू जो है वो ओ की पोती है, ठीक है। जो पी का पति है, क्यू जो है ओ की पोती है, जो पी का पति है। क्यू के बारे में बात हो रही है, क्यू
ओ की पोती हैं, ठीक है। तो क्यू जो है ओ की पोती है और ओ जो है पी का पति है। तो ओ जो है वो पी का तो पति होगा, ओ पी का पति है, ठीक है। और यहाँ से क्यू, और क्यू ओ की पोती है। तो जब क्यू है ओ की पोती है तो पोती किस तरह से बनेगी, से यहाँ पर पिताजी होंगे उसके, मतलब पिताजी क्यू के पिताजी और पिताजी के पिताजी, तब उसकी पोती बन जाएगी, ठीक है। तो एम का ओ के साथ क्या संबंध है, तो एम का ओ के साथ क्या संबंध है, तो ये तो पिताजी होंगे फिर, एम इसका पुत्र है पी का और ये पिताजी होंगे फिर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक्स और वाई भाई हैं। जो एक्स हैं और वाई ये दोनों क्या है, भाई हैं। आर बाई का पिता है, आर जो है बाई के पिता है। एस जो है टी का भाई है, तो एस जो है वो टी के भाई हैं। तो अभी इनका संबंध अलग रहने देते हैं। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो एस जो है वो टी के तो भाई हो गए, एस टी के भाई हो गए और एक्स के मामा होने चाहिए एस को। टी का तो भाई है, तो एस जो है टी का भाई है, एस टी का भाई है ये, और ये बहन होंगी, और बहन के मतलब लड़का होना एक्स, तब ये होंगे मामा जी, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तब टी का आर से क्या संबंध है, तब टी का आर से क्या संबंध है, तो टी यहाँ है और आर यहाँ है। देखो एक्स का यहाँ पर एक्स वाला पहुंचाओ और टी को इधर ऊपर पहुंचाते हैं टी, और यहाँ पर एस, और ये एक ही जनरेशन में। अब डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर माइनस होंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर भी प्लस। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पर, अंदर क्या होने वाला है। तब टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से, टी का आर से यानी टी का बताना, टी कौन है आर के। तो देखो ये तो एक ही जनरेशन के हैं भाई, तो एक्स और वाई ये तो भाई भाई थे, ठीक है। आर जो है आर जो है वाई के पिताजी हैं, तो ये पिताजी हो गए, और पिताजी हो गए यहाँ पर। तो एस जो है टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, तो ये बहन है इनकी, और बहन, और ये उनके हस्बैंड होंगे फिर आर, ठीक है, तभी एक्स के मामा जी होंगे। हम्म। तो क्या संबंध है टी का, तो टी और आर, ये तो हो गए भाई, ये हो गई बहन, ये होंगे उसके पिताजी, तो यानी कि पत्नी होंगी, क्योंकि टी के बारे में पूछा ना, टी का आर से क्या संबंध है। तो ये तो उनका भाई है, यानी ये होंगे साले टी के, नहीं टी नहीं आर के, और ये होंगी पत्नी, ठीक है, ये होंगे साले साहब और टी होंगी पत्नी। तो टी के बारे में पूछा है, तो टी का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पत्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि पी का क्यू पिता है, मतलब पी क्यू का पिता है, तो जो पी है वो क्यू के क्या है, पिताजी है, ठीक है। सॉरी पिताजी नहीं, पति है। पी क्यू का पति है, जो पी है वो क्यू का पति है, और आर एस और क्यू की माता है। यदि पी क्यू का पति है और आर आर एस और क्यू की माता है, और आर जो है और आर एस और क्यू की माता है, यानी एस है और क्यू है, ठीक है, एस और क्यू इनकी माता है आर, ठीक है। यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर एस इधर आएगा, फिर एस का यहाँ बना लो, एस और क्यू इनके पिताजी होंगे माता जी होंगे आर। तो आर से पी का क्या संबंध है, तो आर से पी का क्या संबंध है, आर से पी का क्या संबंध है, यानी आर से पी का क्या संबंध है। तो ये तो सब भाई बहन होंगे समझो, और ये यदि पी क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है,
यानी पी प्लस है क्यू माइनस, ठीक है, पति हो गया तो। और आर एस और क्यू की मात्रा में, आर है ये मात्रा है एस और क्यू की। एस और एस के बारे में भी कुछ यहाँ पता नहीं है, ठीक है, मात्रा है तो। अब हमें बताना क्या है, आर से पी का क्या संबंध, ठीक है, आर से पी का क्या संबंध है, पी का। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आर है और पी, इन दोनों में बताना है ना, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर हमने पी इधर, जैसे कि ये तो पति पत्नी हो गए, और पति पत्नी की माता जी यानी कि दादी होनी चाहिए फिर ना, नहीं दादी नहीं, तो सास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है पी का, तो पी और आर के रिस्पेक्ट में तो ये क्या होंगे, दामाद जी होंगे फिर इनके, क्योंकि ये दोनों हैं पति पत्नी, और पति पत्नी और इनकी माता जी हैं इनकी ये, तो इनके रिस्पेक्ट में आर, तो आर से पी का क्या संबंध है, यानी पी कौन है, पी कौन है, दामाद जी होंगे आर के, तो दामाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आर से पी का क्या संबंध है, आर से पी का क्या संबंध, यानी पी के बारे में पूछा गया, पी कौन है, तो पी कौन है, दामाद जी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ए बी का भाई है, जो ए है वो बी का भाई है, ठीक है। सी ए की माता है, जो सी है वो ए की माता है, ठीक है। डी सी का पिता है, अभी डी है, जो डी है वो सी के क्या है, पिता है, डी है, डी सी का पिता है, अब डी जो है वो सी का पिता है, ठीक है। एफ ए का पुत्र है, अब जो एफ वो है वो ए का क्या है, पुत्र हो गया, ठीक है। तब एफ का डी के साथ यानी डी से क्या संबंध है, तो एफ का डी से क्या संबंध, मतलब एफ कौन है डी के, एफ का डी से क्या संबंध है, यानी एफ का डी से क्या संबंध है, ठीक है। देखो एफ के बारे में पूछा ना, ये उनके पिताजी, और पिताजी के पिताजी दादाजी पे आएंगे, यहाँ पे आगे पिताजी पिता दादा, और ये पर दादा परदादा, तो ये क्या होंगे, परपोती, परपोते होंगे, परपोते। लेकिन यहाँ पर एफ ए का पुत्र है ना, तो परपोता तो यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, परपोता नहीं दिया यहाँ पर, परपोती दिया है। चेक करते हैं एक बार, ए बी का भाई है, ए ए जो है बी का भाई है, ठीक है। सी ए की माता है, जो सी है वो ए की माता है, तो सी माइनस होंगी। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, ठीक है, डी जो है वो सी का पिता है, सी का पिता है ना, ठीक है। डी एफ ए का पुत्र है, एफ जो है वो ए का पुत्र है, ठीक है। अब देखो एफ जो है ए का पुत्र हो गया, एफ, तो ये इसके पिताजी हो गए, और ये इसका भाई है, तो ये पिताजी हैं, ये चाचा होंगे, तो चाचा या फिर बुआ होंगी, अगर बहन होंगी तो उनकी, ठीक है। यहाँ पर हो गया ए तक पहुंच गए। अब ए के बाद सी पे जाएं, तो ये ए सी की, मतलब सी माता है ए की, तो एफ की कौन है माता, यानी हाँ ए की माता है तो उसकी दादी होंगी फिर, हम्म, दादी होंगी, और दादी जी के पिताजी परपोते में ही लगेंगे जाके, परपोते होंगे, क्योंकि फीमेल के यहाँ पे तो मेल ही है ना एफ, परपोता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एफ का डी से संबंध पूछा है, ओ हाँ सॉरी, हाँ नहीं एफ का डी से सही है, तो परपोता या परपोती होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर परपोती, परपोता कर लो, परपोता, परपोता राइट आंसर क्या हो जाएगा, परपोता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक टोटल कितने 11 क्वेश्चन थे, तो हमने यहाँ पर 11 क्वेश्चन का ये आज का ये प्रैक्टिस सेट कितना था, 16वां प्रैक्टिस सेट था, 17वां 16वां प्रैक्टिस सेट था। तो आज का हमने 16वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। तो ये आशा करता हूँ कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर बेंड अप करता हूँ, धन्यवाद। मिलेंगे अगले 17th प्रैक्टिस सेशन में।